ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मीन राशि, बृहस्पति प्रधान मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग, ग्रहों का खेल क्या होने वाला है। देखिए, ग्रहों के लिए तो परिवर्तन एक खेल ही है और परिवर्तन जो चलता है जीवन के अनुसार चलता है, लेकिन वो खेल हम पर कभी भारी पड़ जाता है और कभी हमारे वारे न्यारे कर देता है। ज्योतिष वो विज्ञान है जो आपको समझा देता है कि जो दिन आपके आने वाले हैं वो वारे न्यारे करने वाले हैं और खेल बिगड़ने से पहले हम कैसे सही मार्ग को पकड़ सकते हैं वो भी आपको रास्ता समझ लेना चाहिए। मीन राशि वालों, इस समय परिवर्तन का समय चल रहा है। सितंबर का ये जो काल है, कई ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि के साथ मंगल का संबंध, कहीं ना कहीं पांचों छह ग्रहों ने एक साथ कुछ ना कुछ नया जंजाल आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सावधानी भरा समय दिखाई देता है, क्योंकि ये विजय का योग तो दे रहा है लेकिन बवाल भी बहुत बना रहा है। इस समय ग्रह ऐसा खेल खेलने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कोई बड़ा बवाल दे सकते हैं। आने वाले कुछ समय में आपके समक्ष देखो दो ग्रहण के बीच का समय चल रहा है। आपके ग्रह परिवर्तन, शुक्र परिवर्तन कर कर ऐसी जगह जा रहा है कि जैसे कोई ना कोई नया उपद्रवी आपके समक्ष आगे खड़े हो जाए। लेकिन जितना बड़ी समस्या होगी उतनी बढ़िया तरह से साफ भी आप जीत भी, विजय भी आप प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल जिस प्रकार का खेल इस वक्त आपके समक्ष रच के तैयार है, शनि मंगल का समसप्तक योग, फिर षडाष्टक योग भी इसे बनने वाला है। कोई ना कोई उपद्रव बना सकता है, तो आप भी कुछ ज़्यादा ही रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी व्यवस्थाओं को मैं बिल्कुल ठीक सफाई करना चाहता हूँ। अरे नहीं भैया, ऐसा चल रहा है वैसे चलने दो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, क्योंकि कब आपके लिए अच्छा है, कब समय खराब है। क्योंकि आपकी मीन राशि में इस वक्त चल रही है 7.5 का मध्यकाल। ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंदर के जो आंदोलनकारी जीव है उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। लेकिन इस समय थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, क्योंकि सूर्य परिवर्तन करके आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए, आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, वो सब बात हम बताएंगे आपको आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख, 11 सितंबर, बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, पंचमी का भी आगमन इसी में होगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आपका ग्रह बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। ग्रह दिखा रहा है कि कोई भी समस्या हो चिंता मत करो, समस्याओं को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी ठीक करने के लिए बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आशीर्वाद चाहिए, भगवान का भी चाहिए, अपने पितरों का भी आशीर्वाद चाहिए, घर वालों का भी आशीर्वाद चाहिए। आपके घर वाले, माता पिता, जितने गुरुजन बड़े लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, उतना आपकी तरक्की, उतनी आपकी समस्याओं को दूर करने का सहायता मीन राशि वालों इस वक्त मिल सकती है। अभी आप थोड़े से परेशान चल रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, क्योंकि बुध, सूर्य सब छठे भाव में चल रहे हैं। और साथ साथ इस वक्त ग्रहों के दृष्टिकोण से और भी देखा जाए तो राहु केतु इत्यादि भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपद्रवकारी बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि की 7.5 सबसे बड़ी चल रही है, तो उसको ठीक करने के लिए कम से कम उपाय करते रहिए। सबसे पहले पितरों को प्रसन्न कीजिए। श्राद्ध चल रहे हैं, चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा, तो क्योंकि दोनों मध्याह्न में अपनी पूरे उत्तर भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर ही समझ लीजिए कि इसी दिन रहेगा। क्योंकि जो मध्यकाल के अंदर दिवन, जो भारत संत के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मध्याह्न में अपनी ही तिथि श्राद्ध के लिए प्रशस्त है और मध्याह्न में अपनी 3 पहर तक मानी जाती है। 3 पहर तक के पहरों में चतुर्थी पंचमी दोनों योग बना रही है। अगले दिन पंचमी बनाएगी नहीं, तो इस समय भारत के दृष्टिकोण से तो विशेष तौर पर सबसे बढ़िया रहेगा कि पंचमी का श्राद्ध इसी दिन कर लीजिए। चतुर्थी पंचमी दोनों का श्राद्ध इसी दिन रहेगा, श्रद्धा के साथ करिए। उपाय के तौर पर आपको सबसे बढ़िया बताया, इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से सबका आशीर्वाद लें। भोजन कराएंगे, श्राद्ध कराएंगे तो आशीर्वाद तो अवश्य मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है इस दिन, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए भी मुहूर्त है। अभी एक बात देख लीजिए, पंचांग कहता है सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। और वैसे जनमानस में एक प्रसिद्ध भाव हो गया कि श्राद्धों में नया कार्य नहीं करना चाहिए। अरे आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे यदि आप श्रद्धा का समर्पण रखेंगे। तो कहाँ से आ गया इस बात को नेगेटिविटी निकाल कर दी हम लोगों ने कि नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए।
आपके पूर्वज आपकी तरक्की, आपकी घर की उन्नति को देख के प्रसन्न होंगे, रुष्ट नहीं होंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, लेकिन श्राद्ध षष्ठी का किया जाएगा, क्योंकि मध्याह्न व्यापनी षष्ठी इस दिन विद्यमान रहेगी। सीधा सीधा सिद्धांत है, इसमें कोई मन में भ्रम उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उच्च के होने जा रहे हैं मन के स्वामी, और ये उच्च के होकर मन के स्वामी जो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं पुरुषार्थ बढ़ाने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाते दिखाई देंगे। दिन आशीर्वाद का है, संसार में कार्य करने का, सरलता से कार्य करने का प्रयास करें। थोड़े जिद्दी है, अड़ियल हो रहे हैं आप, अड़ियल ना हो। शनि महाराज आपकी रंग राशि में चल रहे हैं, तो इन दिनों जो अड़ियल स्वभाव है उसको त्यागने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा अच्छा रहे, सुगंधी का इस्तेमाल करें, सुगंधी का गऊ का पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों के परिवर्तन का योग बनेगा। 13 तारीख शुक्रवार शनिवार का अवसर है। उस दिन षष्ठी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, और भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सप्तमी अगले दिन तक नहीं मिलेगी, तो सप्तमी क्षय हो गई। सप्तमी का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। ग्रह का परिवर्तन, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। आपके सप्तम भाव में चलते हुए मंगल अष्टम भाव में जा रहे हैं। ये थोड़ी सी स्थिति आपको समझने वाली है। एक तो शनि मंगल का टकराव समाप्त हुआ, लेकिन शनि की साढ़ेसाती चलते हुए मंगल पूर्ण ताकत में आ गया, मंगल और ताकत में आ गया। आप थोड़ा अपनी अपनी जगह चलाते दिखाई देंगे, और हो सकता है कि आपकी अपनी अपनी जो है चलाना थोड़ा सा आप पे भारी पड़ जाए। ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप आउट ऑफ द वे जाके परेशानी ना किसी की मूल लें, अपने कार्यों से कार्य रखने का प्रयास करें। इस बात का जरूर ध्यान रखने का प्रयास करें। शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है, शनि स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी का जितना स्तवन हो सकता है वो करने का प्रयास करें। मैं कहूँगा नित्यपति हनुमान चालीसा आप अवश्य करें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय यही उपाय सबसे श्रेष्ठ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 14 तारीख रविवार का अवसर है। अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। इस दिन अष्टमी तिथि के साथ साथ आप समझें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो बहुत विशेष है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग होता दिखाई दे रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन दिन आपके लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया दिखाई देता है। चीज़ें आपकी प्रोग्रेसिव रहेंगी। थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने का प्रयास आपको पूरी तरह से करना चाहिए। आपके ग्रह मन पूरे बल में है, प्रबल ताकत में है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आपके लिए अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सन्निकट चल गए हैं चंद्रमा बृहस्पति के, तो ऐसे में ये योग आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही दिखाई दे रहा है। बस कोशिश ये करें इस दिन गायत्री का सहारा लें। माँ भगवती वेद माता गायत्री के निमित्त यज्ञ करें, पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन पितृ शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन गायत्री यज्ञ से किया है। अष्टमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। और एक और ग्रह का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। शुक्र महाराज पंचम से निकलकर षष्ठ भाव में जाने के योग बना रहे हैं, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, ये दो धारी तलवार का समय आ गया है। कुछ लोग ज़्यादा दोस्ती यारी में, व्यभिचार में, शुक्र तो है ही रसिक ग्रह, रास्ता में थोड़े ज़्यादा अपने आप को लिप्त कर सकते हैं। थोड़ा प्रेम संबंधित चीज़ें, थोड़ा सा विलासिता संबंधित चीज़ें जीवन में बढ़ सकती हैं, और श्राद्ध के समय में विलासिता निषेध है। इस बात का ध्यान रखें। शराब कबाब इन सब से दूरी बनाए रखने की बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी जीवन यात्रा में विजय प्राप्त करने के योग बना पाएंगे। और यदि उसमें लिप्त हो गए तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। गलत ट्रैप में फंसने के योग आपके स्वयं के विचारों से बनता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं किसी जाल में फंसाने का कार्य कर सकते हैं। एक फ़ोन आएगा कोई ना कोई कि भाई ऐसे ऐसे हम बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें ऐसी बन सकती हैं, कहीं ना कहीं गलती में फंस गए, किसी ट्रैप में फंस गए तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इस वक्त आवश्यकता है थोड़ी सावधानी की। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है वो हनुमान जी। हनुमान जी की जितनी आराधना करोगे बहुत बढ़िया रहेगा। वो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हनुमान जी और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी कृपा लें, बाकी सब ग्रहों को ठीक करना उनकी जिम्मेदारी है। 15 तारीख की बात कर लेते हैं। 15 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि उस दिन विद्यमान है। सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध उस दिन रहेगा। और सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपके सूर्य के साथ जो चल रहे बुध महाराज जो है अस्त चल रखे हैं सूर्य ने, वो परिवर्तन कर कर अपने घर में आ रहे हैं। थोड़ी ताकत 50% तो ताकत गेन कर लेंगे अस्त अवस्था में आने के बावजूद भी, और चीज़ों को अच्छे से आप समझकर बहुत सारे बढ़िया कार्य करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब भी एक समस्या यह है कि बुध थोड़ी कमज़ोर स्थिति में है, तो बुध को बढ़ाने का प्रयास करें। बहनों की सेवा जितना हो सके, बहन इत्यादि की कुछ सेवा करने का प्रयास करें। करीब स्त्रियों की सेवा करने का प्रयास करें। ये जितना बढ़िया आप करेंगे, बहन बुआ इन सब के साथ थोड़ा प्रेम संबंधी बात कर लीजिए। थोड़ी 2 मिनट फ़ोन करके बात कर लीजिए, किसी भी रूप से आशीर्वाद लेने का प्रयास कर लीजिए। जितनी बहन बुआ इत्यादि आपसे प्रसन्न रहेंगी, गऊ के निमित्त आप हरा चारा इत्यादि डालेंगे,
उतना बढ़िया ये बुध आने वाले 20-25 दिन में आपके लिए राजयोग का निर्माण कर देगा। कर लीजिए, आपके हाथ में चीज़ें करोगे तो बहुत बढ़िया रहेंगी आपके लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से। और श्राद्ध की बात चल रही तो नौमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। सौभाग्यवती स्त्रियों के श्राद्ध को इस दिन किया जाता है। 15 तारीख को सौभाग्यवती स्त्रियों के निमित्त श्राद्ध, नौमी का श्राद्ध जो होता है सौभाग्यवती स्त्रियों का के लिए श्राद्ध किया जाता है। बड़ी शास्त्र में अद्भुत कथा है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्रों के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के श्राद्धों के निमित्त भोजन कराने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि या तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, गऊ के निमित्त भोजन ग्रास निकाल दें, साथ साथ कौवे के निमित्त भोजन निकालें, और साथ साथ कहा जाता है कि चींटियों के निमित्त, काक के निमित्त, कौवे के निमित्त, श्वान के निमित्त ये सब भोजन निकालने की व्यवस्थाएँ हैं, ये अवश्य डालनी चाहिए। और कहा जाता है कि बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन को बनाएं, और उसके बाद भोजन को बनाने के बाद भिक्षुकों को भी साथ में व्यवस्था करनी चाहिए खाने की। जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके भी भोजन निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा आती है कि महाराष्ट्र के एक सिद्ध संत हुए, वो भोजन कराने की सुंदर व्यवस्था कर रहे थे। अपने घर में श्राद्ध था और खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। श्राद्ध का समय चल रहा था, उनकी व्यवस्था थी, उनके पूर्वज का श्राद्ध था। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने श्राद्ध का भोजन तैयार करवा रहे थे। अपने आंगन में बैठे हुए साधना कर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे, गायत्री का जप चल रहा था। लेकिन बाहर से कुछ छोटे गरीब बच्चे बाहर से जा रहे थे। उनके कान में उन बच्चों का वार्तालाप का शब्द पड़ा और उन्होंने उस बात को कहा, देखा कि बच्चे कहते हुए जा रहे हैं तो आज तो खाना बड़ा सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं। तो छोटे बच्चे थे, जाते जाते निकल गए। जहाँ संत के कानों में जब वो शब्द पड़ा तो तुरंत उठे, मंत्र जब बीच में छोड़ा और बाहर निकल के आए और रोका उनको, अरे रुको। और सारा भोजन जो बना रखा था वो उन गरीब बच्चों को उन्होंने करा दिया। और उसके बाद दोबारा चौकी की व्यवस्था की गई, पुनः स्वच्छता की गई और पुनः अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराने के लिए सब व्यवस्था की गई। शास्त्र में कथा आती है इस प्रकार से, बहुत सारी जनमानस में कथा है। जब उन्होंने वो कथा कराई, जब उन्होंने भोजन करा दिया, दोबारा भोजन कराया गया। लेकिन वो बात क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों में पहुंच गई कि हमारे भोजन करने से पहले अब ये संत जी ने वो भोजन गरीबों को करा दिया और उन्होंने संपूर्ण रूप से तिरस्कार कर दिया कि अब हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। संत ने कहा पश्चाताप बिल्कुल कर लेते हैं, आप जैसे कह रहे हैं वैसे कर लेंगे। तो कहा जाता है कि उन्होंने पश्चाताप करने के लिए जल में खड़े होकर उनको कहा गया कि इस समय तक जल में खड़े होकर पश्चाताप आपको करना है। दूर कहीं घटना घटती है कि एक किसी व्यक्ति को सपन में आते हैं कि वहाँ बैठे हुए एक संत पश्चाताप कर रहे हैं और उनको कोढ़ था, और वो कोढ़ी जो व्यक्ति था उसको स्वप्न आया कि वहाँ जाकर उनसे कहना कि जो आपने पुण्य किया है वो जल आप पे डाल दे तो ये आपका रोग ठीक हो जाएगा। वो कोढ़ी भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मेरा रोग ठीक करो, मेरा रोग ठीक करो। भगवान ने स्वप्न में सपने दिए, दर्शन दिए, और संत के दर्शन करके जब वो पहुंचते हैं संत दर्शन करने के लिए, वो पश्चाताप पूरे गांव के समाज के समान सामने वहाँ कर रहे थे। और उन्होंने कहा उस संत से कि महाराज आप पश्चाताप कर रहे हो तो आप एक काम करो, जो आपने कर्म किया है, मुझे ऐसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन देके कहा है कि आपका पुण्य जो है वो मुझे दे दें। उन्होंने महाराज कहा मैंने तो कोई पुण्य ऐसा मेरे ज्ञान के अनुसार से तो नहीं किया। संत ज्ञानेश्वर ने वहाँ पर इस भाव को रखा और संत ज्ञानेश्वर ने अपने उस मंत्र से अभिमंत्रित जल के बोले मैं ठीक है आपको पुण्य दे देता हूँ। मेरे अनुसार तो मेरा कोई ऐसा पुण्य करने का मन नहीं था, कोई ऐसा पुण्य करने की इच्छा से मैंने ये कार्य किया हो, मुझे लगा ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं इसका पुण्य आपको जल छिड़क लेकर अभिमंत्रित कर कर उन्होंने उसको दे दिया पुण्य। कहा जाता है कि उसका कोढ़ वहीं ठीक हो गया। तो ये आप माने, शास्त्र में आज से 200 साल पहले की कथा है, घटना है, और संत ने, ज्ञानेश्वर जी ने ये घटना उनके जीवन काल में, उनकी जीवनी में ये बात लिखी हुई। तो आप समझें कि हम कोई भी भेद नहीं है संसार में किसी भी दृष्टिकोण से। कुछ तथा कथित तौर पे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो सौभाग्यवती इस दिन विशेष तौर पे भोजन जो करा रहे हैं, गरीबों को कैसे भी भोजन यथाउचित भाव से कराने का प्रयास करें, आपके पितृ संतृप्त होंगे, बिल्कुल उनको वो आपको आशीर्वाद देंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो श्रद्धा का समर्पण है, श्राद्ध जो है ना, श्रद्धा का समर्पण है। श्रद्धा भाव से इस कर्म को आप अवश्य करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। भगवती कृपा से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो मीन राशि वालों, आपने सुंदर रूप से समझना चाहिए ग्रहों का योग आपके लिए 16 तारीख के लिए किस प्रकार का रहेगा। तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन दशमी का श्राद्ध रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से संक्रांति है इस दिन। सूर्य अपना घर परिवर्तन कर रहे हैं, छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं, बहुत शुभ हो रहा है आपके लिए।
देखिए सूर्य यहाँ पर थोड़ा कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो पिछले 30 दिनों में थोड़ा सा चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कष्ट रहा, कैसे भी रहा, या थोड़ी सी कुछ ना कुछ प्रबल परेशानी होती रही, उन सबसे तो कम से कम 50% इंप्रूवमेंट के योग तो बनाते दिखाई देंगे। लेकिन सूर्य यहाँ पर आकर आपकी राशि के सम्मुख आकर एक परिवर्तन, एक नेगेटिव परिवर्तन भी दे सकते हैं कि आपका रोष, गुस्सा थोड़ा बढ़ा देंगे, एग्रेसिवनेस बढ़ा देंगे। वो एग्रेसिवनेस शांत करनी पड़ेगी आपको। सूर्य को जल दीजिए, नित्यपति पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देना, उसमें थोड़ी रोली डालना, ये ज़रूर आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन मंगलवार के दिन ये संक्रांति का योग बन रहा है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में मंगल ग्रह की स्थिति को देखते हुए, शनि ग्रह की स्थिति को समझते हुए शनि ग्रह नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और ये यज्ञ का समय जो है वो विशेष तौर पर शाम की तरफ रखा गया है, 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक भंडारा चलते हुए। लाभ लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। इससे बढ़िया संसार में यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, अवश्य करिए, कल्याण होगा। 17 तारीख बुधवार का दिन है, एकादशी तिथि विद्यमान है इस दिन, और विशेष ग्रहों का परिवर्तन। देखिए अब ऐसे में कितने ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। एक चंद्रमा ग्रह भी परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया योग। देखिए इस वक्त बुध अपने घर में चल रहे हैं, चंद्रमा अपने घर में चल रहे हैं, और साथ साथ बाकी सब ग्रहों ने इतना सुंदर योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बना रखा है। और ये जो परिवर्तन की सूचना लेकर ग्रह आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आपकी विजय, शंखनाद की सूचना दिखाई दे रहे हैं। बट ध्यान रखना, शुक्र को भी हमने आपको बताया था, वो चल रहे हैं आपके ऐसे भाव में जो थोड़े सा कहीं ना कहीं जो पार्टी होती है ना, पार्टी कहीं ना कहीं नेगेटिव पार्टी में फंसा सकते हैं। गलत लोगों की संगत, गलत बातों की संगत, गलत भावनाएं मन में होंगी ना, तो वो कहीं ना कहीं विलासिता को लगाकर सब डाउनफॉल कर देगा। तो फिर सावधान रहें, गलत कार्य से बचते हुए कार्य करें, जो संसार में अच्छे कार्य हैं उसकी तरफ अग्रसित होने का प्रयास करें। एकादशी है, संयमित वैष्णव जीवन को करें। बाकी इशारे में हमने बहुत कुछ बोलने का प्रयास किया। इंदिरा एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो शालिग्राम जी को पंचामृत अर्पित करके चरणामृत उनका ग्रहण करें। पंचामृत अर्पण करके चरणामृत ग्रहण करना है। वो चरणामृत जब बन जाएगा ना, अमृत बन जाएगा। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस दिन एकादशी का श्राद्ध भी है, तो भोजन तो नहीं कराया जाता, कच्चा भोजन का दान करा जाता है, उसी से पित्त तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है गऊ को इस दिन खूब अच्छे से एक पिंड बनाकर उसको सूंघ कर अपने पितरों का ध्यान करके गऊ को खिला देना चाहिए। पितृ तृप्त होते हैं और बिल्कुल संतुष्टि प्राप्त होती है। श्वान इत्यादि, कौवा, काक इत्यादि, चींटी इत्यादि, भिक्षुक इत्यादि को जो भी आप दान पुण्य करेंगे वो सब पितरों को शांति देने के सुंदर योग बनाएगा। अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति पाल रखी है, हम तो यहाँ कराए, हम तो वहाँ कराए, हमको तो ये नहीं करना चाहिए, हम गया में जाके श्राद्ध कराए, हम हरिद्वार में जाके श्राद्ध कराए। अनेक तीर्थों का नाम लेकर लोग व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं कि हमको क्यों करना चाहिए। पितर आपके भी थे भाई, उनके बिना, उनके कारण से हमें जीवन प्राप्त हुआ। और सोचें, शास्त्र में कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जिन पितरों के कारण से हमको ये जीवन प्राप्त हो रहा है, क्या हमारे पास उनके लिए कुछ समय नहीं है? तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 18 तारीख गुरुवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से द्वादशी का श्राद्ध भी रहेगा। और साथ साथ देखिए बड़ा परिवर्तन होकर चुका है, सबसे ज़्यादा ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। और साथ साथ 2 ग्रहणों के बीच में ये काल चल रहा है। संसार के लिए ये समय प्रलयंकारी है, विध्वंसकारी है। इसका प्रभाव आने वाले 20-30 दिनों में, 40 दिनों में आपके सबके समक्ष रह सकता है। तो आपको सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य। सर्वार्थ सिद्ध योग है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल चलता दिखाई दे रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट काम है तुरंत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़कर करने की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 दिन थोड़े भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा ध्यान रख काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का दिन है, पीली चीज़ों का दान करें, विद्वत समाज का सेवा करने का प्रयास करें, आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद से मेवा मिलेगा। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए क्या बदमाशी वाला टाइम दिखाई दे रहा है। मन जो है वो सीधे रास्ते में नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं भटकता। शुक्र के साथ चंद्रमा का संयोग जिस प्रकार से हो गया है, और जहाँ हुआ है केतु वहाँ बैठे हुए हैं और आग लगा रहे हैं उसके अंदर। ध्यान रखना भैया, थोड़ा गलत तरफ मत जाना, इस बात का ध्यान रखते हैं। गलत काम के गलत नतीजे। क्या होता है ना, जवानी में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अरे भागो इधर तरफ, ये कुछ पता नहीं क्या मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समस्याएं आपको उत्पन्न करने के योग दे सकता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। प्रदोष है इस दिन, शुक्र प्रदोष के दिन कोशिश ये करनी चाहिए कि भगवान शिव की आराधना सुगंधित द्रव्य से भगवान की शाम के समय अवश्य इत्र के द्वारा गंधोदक से भगवान का अभिषेक करते हुए कार्य करना चाहिए। आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा।
20 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग जो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नया रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। विजय का रास्ता भी हो सकता है। ये समय आपके लिए दुविधाजनक है, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। आपको अनुभव है, आपको एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को समझते हुए सही मार्ग को चुन लेंगे तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। शनि इन दिनों कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रैप बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि का उपाय लगातार करने का प्रयास करें। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, शनि स्तोत्र, अपना तुलादान। ये समय ऐसा चल रहा है, शनि की 7.5 का जो मध्यकाल है कहीं भी गड्ढे में गिरा सकता है, कभी भी कुछ ना कुछ काला पीरियड आपके लिए ला सकता है। डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ लो, समझ का फेर है फिर, क्योंकि गड्ढे से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर अच्छा समय चल रहा है तो भगवान की कृपा मानना, पुराने पुण्य कहीं ना कहीं लाभ दे रहे हैं। उन पुण्यों को लगातार बड़े रखो, उनको खत्म मत करो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। श्राद्ध का समय चल रहा है और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझें। देखिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में दशाएं, अंतरदशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हो, तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है, या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना किसी रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृऋण हो। और उस पितृऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा, और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया। तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हों, और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शास्त्र में तो नित्यपति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों को। तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा? हम तो गया में ऐसा बताया गया कि अब वापस आके दोबारा अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है, श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए, लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता, मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता, वहाँ इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को, गरीबों को भोजन करा दीजिए।
चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बलविश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सबसे कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें, यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें, और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी, पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होती। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते हैं, आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के, बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पे वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज क्या करना है, तर्पण। तस्मयी सुधा, यदि स्त्री है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, पुरुष है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, स्त्री है तो तस्सई सुधा, तस्सई सुधा, तस्सई सुधा। ये स्वधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है, पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्यपति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका, इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको। और बाकी तो शास्त्र में अनेक विधान उपस्थित है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि, वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं। श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदा, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ के मुहूर्त बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने हैं? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, संसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में
रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्यपति यज्ञ चलता है पूरे श्रावण, पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाके विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।